नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम 9-10 मई को निर्धारित कर दिया गया है, तो उसी को देखते हुए मैं अब से मॉडल पेपर ला रही हूँ। आज की वीडियो में मैं फर्स्ट मॉडल पेपर का कुल 35 प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसमें हो सकता है कि पूरे 35 प्रश्न आज करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर बच जाएँगे तो अगले वीडियो में लेकर आऊँगी बाकी बचे हुए को। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। अविकथन क्षमावान अति गंभीरो महासत्व स्थेया निगूढ़ मानो धीरोदात्त दृढ़व्रतः कथितः। अत्र अविकथन शब्दस्य कः अर्थ। इस लाइन में जो अविकथन शब्द है इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अन आत्मश्लाघा कर, यानी जो स्वयं की बड़ाई नहीं करता है ऐसा होना चाहिए। कौन? धीरोदात्त नायक। यहाँ पर धीरोदात्त नायक का लक्षण है ये। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ कति नाम आचार्याणाम काव्य लक्षणम खंडितवान। आचार्य विश्वनाथ कितने आचार्यों के काव्य लक्षण को खंडित करते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचानाम। 5 आचार्यों के मतों का खंडन किए हैं साहित्य दर्पण में। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्रे यत्र प्रस्तुतस्य भाविनः कथा वस्तुनः अन्य उक्तिमयी सूचना दीयते तद भवति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पताका स्थानकम। दोस्तों, मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करने की, इसीलिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा टाइम दे रही हूँ। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, गौर जलपति इदम उदाहरणम कस्य लक्षणाया निदर्शकम। गौर जलपति जो उदाहरण है इसमें कौन सा लक्षणा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, प्रयोजनवती गौड़ी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा होगा गौर जलपति में। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, उच्चार्यत्वाद एकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यम व्यंजनस्यैव क्या उच्यते। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रुत्यानुप्रास का यह लक्षण है। सादृश्यम व्यंजनस्यैव श्रुत्यानुप्रास उच्यते। छठवां प्रश्न है, काव्य प्रकाश अनुसारम श्लेष अलंकारस्य कति भेदा सन्ति। काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं काव्य प्रकाश के अनुसार? तो श्लेष अलंकार के 8 भेद हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यत्र नाट्य वस्तुनः पूर्वम रंग विघ्नोपशांतये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति स उच्यते। यहाँ पर क्या फील होना चाहिए? तो पूर्व रंग स उच्यते, कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्व रंग स उच्यते। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां, दाण में त प्रत्यय लगा के त्यत्र त प्रत्यय युक्तम पदम भवति। दाण में त प्रत्यय लगकर क्या बनेगा? तो दत्तः बनेगा। आठवें का ऑप्शन सी सही हो जाए। नौवां प्रश्न देखिए, पाणिनि व्याकरणे सत इति संज्ञा कयो प्रत्ययो कृता अस्ति। पाणिनि व्याकरण में जो सत है, सत संज्ञा की कौन सी प्रत्यय, सत संज्ञा से यहाँ पर कौन सी प्रत्यय होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सत्री और सानच प्रत्यय होगा। सत संज्ञा से सत्री और सानच प्रत्यय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्ययम निरूप्यताम क्री प्लस सानच। क्री और सानच मिलकर कौन से प्रत्यय, कौन सा यहाँ पर शब्द बना है? तो क्री और सानच मिलकर कुरवाड़ा शब्द बना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, संबंध प्रत्ययान सुमेलयत, मतलब यहाँ पर सुमेलित करिए। ढक प्रत्यय देखिए, आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, तो ढक प्रत्यय यहाँ पर ढक नादेयम, ढक प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा चौथे में। नादेयम में ढक प्रत्यय है, और घ प्रत्यय राष्ट्रीय में आएगा, और छ प्रत्यय भवदीय में, ख प्रत्यय छ प्रत्यय से ग्रामीण बना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ये चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। 12वां प्रश्न है, कन्याया कनीन च इति सूत्रेण प्रत्ययो विधीयते। इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होगा? तो कन्याया कनीन च से ढक प्रत्यय होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रूपकेशु भूतानां भावीनां वा वृत्तानां सूचना यत्र मध्यम कोटि पात्रे प्रदीयते तद उच्यते। रूपकों में जो भूत और भावी घटना का सूचक होता है और जिसे मध्यम कोटि का पात्र सूचित करता है, उसे क्या कहेंगे बताइए? विस्कंभक, प्रवेशक, अंकाश या आकाश भाषित। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मध्यम कोटि का पात्र यानी विस्कंभक करता है। और यहीं पर प्रवेशक जो होता है, यहीं से पहचान लीजिए कि प्रवेशक में नीच कोटि का, अधम कोटि का पात्र रहेगा, लेकिन मध्यम कोटि का पात्र विस्कंभक में ही प्रयोग होता है, शुद्ध विस्कंभक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, संध्य अंगानां संख्या अस्ति। संध्य अंगानां संख्या कति अस्ति, कथम अस्ति? तो
चतुष्षष्ठी संधि अंगानां संख्या चतुष्षष्ठी अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 मधुद्विरेफ कुसुमैक पात्रे पपो प्रियां स्वाम अनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगीम कंडुयत कृष्ण सार। यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण रसाभास का उदाहरण है। यहाँ से मैं इसका ट्रिक बनाई हूँ कि जो कृष्ण सार है तो इसको सार को उल्टा कर दीजिए तो सा से रसाभास हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 16 निम्नांकितेषु उचितः क्रमः कः? उचित क्रम में इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ही लग रहा है, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य। प्रश्न नंबर 17 10 रूपक अनुसारम फलस्य प्राप्ताव उपाय योजना आदि रूप चेष्टा विशेष भवति। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर प्रयत्न हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रत्याशा बहुत लोग मार देंगे, लेकिन यहाँ पर प्रयत्न होगा इसका उत्तर। फलस्य अप्राप्ता उपाय प्रयोजनादि रूप चेष्टा विशेष होता है, प्रयत्न होता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। यथोचितम मेलयत यानी कि मिलान करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम, असाधारण धर्मवचनम, और सी वाला लक्षण है लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचार, और डी ये है नाम जाति आदि योजना विहीनम ज्ञानम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहीं से देख लेते हैं। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य होता है। अगला है असाधारण धर्मवचनम लक्षणम होता है। फिर लक्षितस्य लक्षणाम उपपद्यते न वेति विचार क्या होगा? परीक्षा होगा। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचार परीक्षा होगा। और डी वाला जो है यहाँ पर नाम जाति आदि योजना विहीन ज्ञानम निर्विकल्पम। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 सचक्रम इति समास साधने निम्नलिखित कथम उचित सूत्रम उपयुज्यते। यहाँ पर सचक्रम में उचित कौन सा सूत्र लग रहा है? यहाँ पर सचक्रम में एक तो अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स शब्द लगा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव से संबंधित एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अव्ययी भाव चाकाले। यहाँ पर सचक्रम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 अधोलिखितेषु असुमेलितम चिनोत। असुमेलित यहाँ पर एक है, उसको चुनिए। तो स फलानि खादितवान, तो कर्मवाच में परिवर्तित हुआ है। इसका मैं सही उत्तर बता रही हूँ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मतलब कि बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। कमला कमलया पायसम भगवती। प्रश्न नंबर 21 शताब्दी पदे समासो अस्ति। शताब्दी पद में कौन सा समाप्त है? प्रश्न नंबर 21 शताब्दी पदे समासो अस्ति। शताब्दी पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर शत यानी 100 शब्द आगे ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 शुद्ध वाक्य चिन्ह। तो शुद्ध वाक्य चुनिए। सह ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए फटाक से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी स 22 का सी सही है। सह त्वम अहम च सह वह तुम और मैं संस्कृतेन व्याहरामः। ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही है, कुछ सही शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रश्न नंबर 23 अहम त्वाम विद्यालयम गमयामि इत्यस्य वाच्य परिवर्तने किम रूपम। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन का कौन सा रूप है? तो अहम का मया हो जाएगा, त्वाम और विद्यालयम का विद्यालय, फिर गमयामि का गम्यते बनेगा, यानी ऑप्शन बी सही हो रहा है, मया त्वाम विद्यालय गम्यते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 अव्ययी भाव समास प्रकरण अनुसारम यथार्था चतुर्विधा। यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है? प्रश्न नंबर 24 देखिए। अव्ययी भाव समास प्रकरण अनुसारम यथार्था चतुर्विधा। अव्ययी भाव प्रकरण के अनुसार यथार्था के चतुर्विध है, इसमें से कौन से हैं? यहाँ पर दो ऑप्शन चुनना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पदार्थान अतिवृत्ति और विप्सा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नांकितेषु उचितम क्रमम योजयत। निम्न को उचित क्रम में लगाइए, यानी घन श्याम में कौन सा समास है? तो घन श्याम में बहुव्रीहि समास दिख रहा है। और प्राचार्य में कुगति प्रादय, प्राचार्य में तत्पुरुष समास है। और लंबोदर में लंबा है उधर जिसका कर्मधार है। पाणिपादम में द्वंद्व समास। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
जाबाल्य आश्रम वर्णनम कस्य ग्रंथस्य अंशो अस्ति। जाबाली आश्रम वर्णन किस ग्रंथ का अंश है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कादम्बरी से संबंधित है जाबाली आश्रम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27, रावण भयात हेमाद्रि गुहा गृहांतरम कह दिवसानि निनाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौशिक। कौशिक यानी वरुण। नेक्स्ट प्रश्न है, सपुरुषः तं विहंगम सुकम आदाय। अस्मिन् वाक्ये विहंगम शब्द से को अर्थ। तो विहंगम का यहाँ पर क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही होगा, पक्षी, पक्षिणम। विहंगम का अर्थ यहाँ पर पक्षिणम होगा। कादम्बरी कथामुखम में है, यह सुख के पक्ष में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29, क्वचित बुधैरप्यपथेन गम्यते। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सूक्ति नैषधीय चरितम का है। क्वचित बुधैरप्यपथेन गम्यते, यह सूक्ति नैषधीय चरितम की है। अगला प्रश्न है, कादम्बर्याः तिर्यक पात्रम वैशंपायनम कस्मिन् आश्रमे लब्धवान आश्रयम। इसका अर्थ है कादम्बरी में जो वैशंपायन सुख था वो किस आश्रम में रहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाबाली आश्रम में। आज हमने कुल 30 प्रश्न किए हैं दोस्तों, और वीडियो आज यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आगे के प्रश्नों को कल लेकर आऊँगी फिर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।